अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातियों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। बद्दू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और इनकी देखभाल करती थी। गरीब औरतों के लिए रोजी कमाने का ये एक जरिया था। बीबी हलीमा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई थे। उन्होंने आपको दूध पिलाया था, इसलिए इन्हें दाई हलीमा भी कहते हैं। बीबी हलीमा के शौहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बटाते। एक मर्तबा बीबी हलीमा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ इस काफिले में शामिल थी। सवारी के लिए इनके पास एक कमजोर ऊंटनी थी जो कबीले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुँचे। हमारे रसूल की वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को किसी दाई के सुपुर्द करना चाहती थी, मगर जब पता चलता कि आप यतीम हैं तो औरतें आपको लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा कमजोर और गरीब थी, इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊंटनी पर सवार हुए तो उस कमजोर ऊंटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेजी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताजुब हुआ। बीबी हलीमा हजरत मोहम्मद का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शायमा उनकी गैर हाजिरी में आपको संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा ने हजरत मोहम्मद को उनकी वालिदा के पास लौटा दिया। अब आप अपनी वालिदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आपकी वालिदा हजरत अमीना का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चाचा ने आपकी परवरिश की। आपके नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़े। एक जंग में जब आपकी जीत हुई तो कैदी आपके सामने लाए गए। उनमें शायमा भी थी। आपने इसे पहचान लिया और आजाद करके बड़ी इज्जत के साथ इसके खानदान वालों के पास भेज दिया। जब आपको ये बताया गया कि कायदियों में दाई हलीमा की बहन भी है तो आपने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आजाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल की वजह से 6000 कैदी आजाद कर दिए गए।